नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। सनातन धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को एक चक्र माना जाता है। आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान तो श्रीमद् भगवत गीता में मौजूद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है। इसके अलावा वेद और उपनिषद पुनर्जन्म के संदर्भ में कहते हैं कि जीवात्मा का शरीर छोड़ने के बाद भी उसके वे सारे कर्मों के क्रम जारी रहते हैं जो वह यहाँ इस मृत्युलोक में रहते हुए करता रहता था। और जब उसे अगला शरीर मिलेगा तो यदि उसने दुख, चिंता, क्रोध और उत्तेजना को संचित किया है तो अगले जन्म में भी वही मिलेगा, क्योंकि यह पुरानी आदत ही उसका स्वभाव बन गई है। सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के तक कर्म, इच्छा, भोग और वासना पर निर्भर करता है। जीव की जैसे इच्छा, वासना और भोग की कामना रहती है, उसी के अनुसार उसे नया शरीर, परिवेश और बाकी सारी चीजें भी लेती हैं। पुराणों में ऐसी कई कथाएं भी मिलती हैं जो ये बताती हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसे चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भारत की है जो हिरन के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि वह समय में उसे के ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि पुण्यात्मा होते हुए भी वो अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और हिरन बने। पुनर्जन्म की एक और कथा महाभारत में मिलती है जो पितामह भीष्म से जुड़ी है। अर्जुन के वाणों से घायल होकर भूमि पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, आज मैं जो वाणों की शैया पर लेटा हुआ हूँ वो सा कर्म का फल है। जहाँ तक मुझे अपने 7 जन्मों की बातों याद हैं, उनमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है सके मुझे वानों की शैया पर सोने का कष्ट भोगना पड़े। भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको अपने 8वें जन्म की बात याद नहीं है। उस जन्म में आपने एक सांप को नागफनी के कांटों पर फेंका था। इससे सांप का पूरा शरीर कांटों से गया था और उसी पाप के कारण आपको आज वानों की शैया प्राप्त हुई है। दोस्तों, व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्वकाल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषतया कर्मों के 2 मुख्य भेद हैं। संचित प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप होता है, और क्रियामान प्रारब्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप होता है। इसके अलावा अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और स्वेच्छा प्रारब्ध नाम के 3 गौण भेद भी हैं। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। शास्त्र कहते हैं, पुनर्जन्म का सिद्धांत 4 नियम पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्म, इच्छा, भोग और वासना पर निर्भर करता है, और इसी के अनुसार ही उसे नया शरीर, परिवेश, सुख दुख, शत्रु मित्र और नया जीवन मिलता है। आज की जानकारी यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।